नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 21 ऑफ मार्च थर्सडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशनल पर्पस से। तो चलिए क्विकली देखते हैं एक एक करके ये सारे स्टॉक्स क्या है। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो कंटेंट्स हम अपडेट करते हैं वो सारे के सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। हमारी चैनल पे हम इंट्राडे ट्रेड्स नेक्स्ट डे के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए लगाते हैं, जिनको आप वॉच लिस्ट पे रख के स्टडी कर सकते हो। उसी दिन हम उन्हीं स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट एनालाइज करके आपके साथ शेयर करते हैं कि कब आप एंट्री ले सकते हैं, कब आप एग्जिट ले सकते थे और कितना टारगेट आपका उस स्टॉक के अंदर में अचीव हो सकता था। तो हम सारे ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसका एनालिसिस भी दूसरे दिन शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे हम उसके बाद वाले दिन के लिए भी जो स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, उनको भी हम शेयर करते हैं। हम ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए करते हैं, बट फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट काफी वॉलेटाइल रह रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन क्लियर नहीं आ रही है। इसलिए हमने स्विंग ट्रेड्स को थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे रखा है, क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटीज हमें एंट्री करने के लिए मिल नहीं रही है। जब तक स्टॉक मार्केट में आपका सेटअप राइट आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको जबरदस्ती एंट्री किसी भी स्टॉक के अंदर में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा पैसा लूज करवाएगा पैसा बनाने की जगह पे। ठीक है, तो हमेशा अपने राइट सेटअप के लिए वेट कीजिए, राइट टाइम के लिए सेटअप कीजिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन हर दिन हर रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। कुछ दिन इट इज बेटर नॉट टू टेक अ ट्रेड और अपने पैसे को, कैपिटल को प्रिजर्व करके रखा जाए। तो फिलहाल अभी स्विंग ट्रेड्स के लिए उसी तरीके का दौर चल रहा है, जहां पर राइट स्टॉक्स हमें मिल नहीं रहे। तो हम लोग इंट्राडे के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए क्विकली शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है 5paisa.com। कल भी हमने इसी स्टॉक के अंदर में ट्रेड किया था और काफी अच्छा हमने 1.5-2% का रिटर्न इसके अंदर में बनाया था। आज भी ये स्टॉक तकरीबन कहीं उसी ना उसी लेवल पर है, तो इसका देखते हैं। ये देखिए, ये कल हमने जैसे स्टडी किया था उसी तरीके से यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पर, फिर वापस इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में इस लेवल को स्टॉक ने रीटेस्ट किया और फिर आज वापस स्टॉक इसी लेवल पर आकर के यहाँ पर रुक चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों की कैंडल एक ही लेवल पर आ रही है, फिर ऊपर से बायर्स उसको उसी लेवल पे ला करके क्लोज कर रहे हैं। आज के दिन में भी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी उसी लेवल से जहां से ओपन हुआ था 494, और वहीं से ऊपर से सेलर उसको प्रेशर लेकर के नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 कैंडल्स में ये हुआ है कि स्टॉक इसी लेवल से ऊपर जाता है, बायर्स ऊपर ले जाते हैं और सेलर्स फिर उसको नीचे ला करके उसी लेवल पे पटक देते हैं। तो ये लेवल अभी बहुत क्रूशियल हो गया है। 3-4 दिनों से इसी लेवल के आसपास में स्टॉक मूव कर रहा है और यहीं पर क्लोजिंग दे रहा है या यहीं से ओपनिंग ले रहा है। तो हम इसको यहीं पर एग्जैक्टली एंटर करेंगे इस ट्रेड के अंदर में। 496 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए लेंगे, और 493 के नीचे जाएगा तो हम इस स्टॉक को यहाँ पर नीचे सेलिंग के लिए लेंगे। तो सेलिंग और बाइंग दोनों साइड के ऊपर हमें बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर में मिल सकती है। इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और इसको स्टडी कीजिएगा। दूसरा है AIIL। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इस स्टॉक को हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, ये स्टॉक ने इस लेवल के आसपास में ब्रेकआउट दिया, फिर इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में, ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर में यहां से यहां तक स्टॉक इस लेवल के आसपास होवर करता रहा। ठीक है, इसको हल्के से ब्रेक डाउन किया लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं गया, इसी लेवल पे बना रहा और कई दिन इसी लेवल पे बने रहने के बाद में स्टॉक ने यहां से इसको एक ब्रेकआउट दे दिया, हल्का सा रीटेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये काफी दिनों से, पिछले 4 दिनों से इसी लेवल के आसपास में घूम रहा है। बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स वापस नीचे ला रहे हैं, उसी लेवल पर आ रहे हैं जैसे 5 पैसा में था। एग्जैक्टली उसी तरीके का माहौल AIIL के अंदर में भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग इसी लेवल को पकड़ेंगे, तो ये लेवल बनता है 714 के ऊपर निकलता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे इंट्राडे में, और 708 के नीचे आता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए लेंगे।
तो ये लेवल बहुत क्रूशियल हो रहा है, और जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ हमें बहुत बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है। 5paisa.com में हमने कल देखा था कि हमें बहुत बढ़िया सा मूवमेंट मिला था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर की तरफ 2.5% और फिर यहाँ पर से वापस 1.5% का हमें टारगेट मिला था। तो इसी तरीके का मूवमेंट हमें AIAL के स्टॉक के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है एजुकेशन पर्पज से वो है आलमंड्स। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। स्टॉक 107 लेवल के 107 के लेवल के पास में, आप ये देखिए लॉन्गर टर्म पे यहाँ पर से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर इस लेवल पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया, और फिर अभी उसी लेवल पर वापस से आकर के ये स्टॉक कई दिनों से होवर कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरा 4-5 दिनों से इसी लेवल के ऊपर नीचे घूम रहा है, ऊपर आता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, और आज एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके ये स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक गया। अभी हो सकता है कि यहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे और एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट दे दे, या तो यहीं से ब्रेकडाउन लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 107 के आसपास में क्लोज हुआ है, तो 107.5 के ऊपर हम बाइंग के लिए लेंगे और 106.50 के नीचे हम सेलिंग के लिए लेंगे। हाफ अ रुपी का 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में हम बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अरिहंत कैपिटल्स। तो अरिहंत कैपिटल्स में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके का मूवमेंट है। ये स्टॉक इस लेवल के पास में आता है, ब्रेकआउट होवर करता है और फिर एक डबल बॉटम बना करके ब्रेकआउट देता है, उसके बाद वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक यहाँ पर रुक चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक इसी लेवल के आसपास में होवर कर रहा है, और आज इसने इस रेंज के ऊपर आकर के यहीं पर इसी लेवल पर आकर के एक क्लोजिंग दिया है। तो इसका जो क्लोजिंग है 56 के ऊपर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 56 के ऊपर 10 पैसा निकलता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे, और 56 से नीचे 10 पैसा नीचे आता है 55.90 तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। तो अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देकर के ऊपर जाता है, ये आप देख सकते हैं एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो अगर यही पैटर्न कंटिन्यू होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है और बहुत बढ़िया सा हमें रिटर्न दे सकता है। और अगर ये पैटर्न ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ ये स्टॉक आ सकता है और बहुत बढ़िया सा रिटर्न हमें यहाँ पर भी मिल सकता है। तो ये है अरिहंत कैपिटल मार्केट्स। नेक्स्ट स्टॉक है बिरला मनी। बिरला मनी में भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल वाला ट्रेड है। इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर इस लेवल पर आकर के रीटेस्ट किया, रीटेस्ट देने के बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस इस डिमांड जोन के पास में आकर के स्टॉक रुका हुआ है। यहां से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया, फिर वापस इसी लेवल पर आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो स्टॉक यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बना करके अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। इन दैट केस हम इसको बाइंग के लिए लेंगे। और अगर यहां पर से ये ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, ये नीचे आया, फिर बाउंस बैक दिया और फिर वापस नीचे की तरफ जर्नी कंटिन्यू करता है, तो उस केस में हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। तो दोनों केस में बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न या ब्रेकडाउन का पैटर्न, और जिस भी तरफ ये स्टॉक मूव करेगा उस तरफ हमें बहुत बढ़िया से रिटर्न दे देगा। तो 93.40 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 92.60 के नीचे जाता है तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक में बने रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अगेन मोनार्क। तो मोनार्क में भी कल हमने जैसे ट्रेड लिया था उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं वही पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर वापस एक बार रेजिस्टेंस लिया इस लेवल के ऊपर, और फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया, और आज वापस इस लेवल पर आकर के स्टॉक इसी डिमांड जोन के पास में आ रहा है। जैसे बिरला मनी में हमने देखा, यहां पर भी दोनों तरीके की पैटर्न्स आपकी बन रही है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये स्टॉक नीचे आया, यहां से ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, और यहां से वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके कंटिन्यू कर सकता है। अगर इस तरीके से कंटिन्यू करता है तो हम इस लेवल पर इसको बाइंग के लिए लेंगे, और अगर स्टॉक यहां से ब्रेक डाउन कर देता है तो हम इसको सेलिंग के लिए इंट्राडे में लेंगे। मैं आपको ये पैटर्न दिखाऊं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये कैंडल्स एक एक करके देखिए, सारी कैंडल्स के क्या हो रहा है,
एक कैंडल, दूसरी, तीसरी और ये चौथी कैंडल, ये चारों चार कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आ रही है। ये एक आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। ये स्टॉक ऊपर आता है, नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आता है, सेलर्स इसको नीचे ले आ रहे हैं और ये जितना हाई बना रहा है वो लोअर हाई का फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली बन रहा है। आप देख सकते हैं कि लोअर हाईज आर बीइंग फॉर्म। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहां से सीधा नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन दे और ब्रेक डाउन के ऊपर हमें ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया से रह सकते हैं। तो इस ट्रेड को हम नेगेटिव बायस के साथ में बहुत बढ़िया से इसके अंदर में बन सकते हैं। तो 520 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए लेंगे, 516 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए इसके स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।